त्योहार खत्म होने वाला है। 25 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर बच्चों के प्यारे सांता क्लॉज इन दिनों गिफ्ट्स की पोटली तैयार करने में जुटे हैं। एक बार फिर सजेंगे क्रिसमस ट्री, गूंजेगी जिंगल्स बेल्स की आवाज़ और फिर होंगे तोहफे की बरसात। ओहो हो कहते हुए लाल सफ़ेद कपड़ों में बड़ी सी सफ़ेद दाढ़ी और बालों वाले सांता क्लॉज फिर से आएंगे, बच्चों के चेहरे पर खुशियां बिखेरने। कंधे पर तोहफों से भरी पोटली, हाथ में क्रिसमस बेल लिए सांता क्लॉज का इंतज़ार हर बच्चे को रहता है। पश्चिमी देशों के बात छोड़ दी जाए तो अधिकतर देशों के लोग नहीं जानते कि सांता क्लॉज कौन है और कहां से आते हैं। सांता की तरह उनका इतिहास भी बहुत ही निराला है। क्रिस क्रिंगल फादर क्रिसमस और संत निकोलस के नाम से जाने वाला सांता क्लॉज एक रहस्यमय और जादूगर इंसान है, जिसके पास अच्छे और सच्चे बच्चों के लिए ढेर सारे गिफ्ट्स हैं। कहा जाता है कि क्रिसमस के दिन सांता बर्फ की चादर से ढके उत्तरी ध्रुव से 8 उड़ने वाले रेंडियर के स्लेज गाड़ी पर सवार होकर आते हैं। सांता के रेंडियरों के नाम हैं रूडोल्फ, ड्रेंशर, डांसर, फ्रेंसर, विक्सन, डेंडर और ब्लिंटजन। क्यूपिड और कॉमेट। वास्तव में सांता क्लॉज एक पौराणिक चरित्र है। उन्हें संत निकोलस क्रिस क्रिंगल क्रिसमस पिता यानी फादर भी कहा जाता है। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर सांता के रेंडियर उड़ते कैसे होंगे। क्रिसमस और सांता क्लॉज से कई मान्यता जुड़ी है। कहा जाता है कि बरसों पहले जब सांता क्लॉज ने रेंडियरों पर झिलमिलाती हुई मैजिक डस्ट डाली तो ये फुर से उड़ गए। मैजिक डस्ट छिड़कने से रेंडियर क्रिसमस लाइट की स्पीड से उड़ने लगते ताकि सांता हर बच्चे के पास पहुंचकर उन्हें गिफ्ट दे सके। बच्चे गहरी नींद में सो जाते हैं तो सांता तोहफा रखकर अगले बच्चे के घर निकल जाते हैं। आज से करीब 1500 साल पहले जन्मे सांता निकोलस को आज सांता और सांता का जनक माना जाता है। हालांकि संत निकोलस और जीसस के जन्म का सीधा संबंध नहीं रहा है, लेकिन उनके बिना अब क्रिसमस अधूरा सा लगता है। संत निकोलस का जन्म 3री सदी 300 एडी में जीसस की मौत के 280 साल बाद तुर्किस्तान के मायरा नामक शहर में हुआ। वे एक रईस परिवार से थे। वे चाहते थे कि क्रिसमस और नए साल के दिन गरीब अमीर सभी खुश रहे। संत निकोलस को बच्चों से खास लगाव था। ईसा मसीह के जन्मदिन पर वे किसी को दुखी नहीं देख सकते थे, इसीलिए क्रिसमस के दिन वो लोगों को तोहफे की तौर पर खुशियां बांटने निकल पड़ते थे। गरीबों के घर जाकर वे खान पान की सामग्री एवं बच्चों के लिए खिलौने बांटा करते थे। संत निकोलस अपने उपहार आधी रात को ही देते थे, क्योंकि उन्हें उपहार देते हुए नजर आना पसंद नहीं था। इसी कारण बच्चों को जल्दी सुला दिया जाता। उनकी इस उदारता के कारण निकोलस को संत कहा जाने लगा। संत निकोलस की मृत्यु के बाद वेश बदलकर सांता बनना गरीबों और बच्चों को उपहार देने की एक प्रथा सी बन गई। बाद में यही संत निकोलस सांता क्लॉज के नाम से मशहूर हो गए। ये नया नाम है डेनमार्क वासियों की देन है। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर सांता के रेंडियर उड़ते कैसे होंगे। क्रिसमस और सांता क्लॉज से कई मान्यता जुड़ी है। कहा जाता है कि निश्चित तौर पर आजकल जिस रूप में हम सांता को देखते हैं, शुरुआती दौर में उनका हुलिया ऐसा नहीं रहा होगा। तो फिर लाल और सफ़ेद रंग के कपड़े पहने, लंबी दाढ़ी और सफ़ेद बालों वाले सांता का ये हुलिया आखिर आया कहाँ से है। दरअसल 1822 ईस्वी में क्लीमेंट मूर की नाइट बिफोर क्रिसमस छपे सांता के नाम कार्टून ने दुनिया भर का ध्यान खींच लिया। थॉमस नेस्ट नामक पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट ने हार्पर्स वीकली के लिए एक इलस्ट्रेशन तैयार किया था, जिसमें सफ़ेद दाढ़ी वाला सांता क्लॉज को यह लोकप्रिय शक्ल मिली। धीरे धीरे सांता की शक्ल का उपयोग विभिन्न ब्रांड्स के प्रचार के लिए किया जाने लगा। आज के ज़माने
कि सांता का अस्तित्व 1930 में आया। हेंडन सनब्लॉम नामक एक कलाकार कोका कोला की एड में सांता के रूप में 35 वर्षों 1931 से लेकर 1964 तक दिखाई दिया। सांता का ये नया अवतार लोगों को बहुत पसंद आया और आखिरकार इसे सांता का नया रूप स्वीकारा गया, जो आज तक लोगों के बीच काफ़ी मशहूर है। मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी? लाइक, शेयर एंड कमेंट कर मुझे बताएं। शुक्रिया। कहानी आप भी सुने ध्यान से।